हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। ये इतना टिपिकल है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में ये बराबर पूछी जाती है ये प्रश्न। तो देखते हैं इसमें क्या है। एज यूजुअल पहले इसे हम कैपिटल आई एज्यूम कर लेंगे, तो 0 to π/2 है और ये है dx और अपॉन है a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर और cos स्क्वायर x। अब क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम इसमें डिवाइड करते थे। किससे? cos स्क्वायर x से इसे हम डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर x से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे ना तो sec और tan का सिचुएशन बनेगा इसमें। तो नेक्स्ट मेरा एजेंडा है कि डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे और बताइए क्या ऑप्शन होगा। 0 to π/2 cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x और ये टॉप में ट्रांसफर होगा तो क्या बनाएगा? sec स्क्वायर x बनाएगा और dx होगा अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बनाएगा? tan स्क्वायर x बनाएगा और यहां से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ फिर b स्क्वायर बचेगा। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं कि लेट कर रहे हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। tan x को हमने z एज्यूम किया, तो tan x को जब हम z एज्यूम करेंगे तो इसका dc बताइए कितना होगा? sec स्क्वायर x होगा और इधर कितना होगा? dz अपॉन dx होगा। तो फाइनली हम क्या ऑब्टेन करेंगे? फिर यहां से ऑब्टेन होगा sec स्क्वायर x होगा और dx होगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? dz के इक्वल होगा। जब हम ये काम कर लेते हैं तुरंत उसके बाद से हम इसमें लिमिट को कन्वर्ट करते हैं, तो लिमिट का कन्वर्शन करेंगे इसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू दिया रहता है वो जो है x के रेस्पेक्ट में दिया है और आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है z, तो z के रेस्पेक्ट में फिर उस इंफीरियर और सुपीरियर लिमिट को फाइंड करना होगा। तो अब हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 होगा तो z इज इक्वल टू tan 0 और tan 0 का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू π/2 लिखेंगे then z will be tan π/2 और tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा क्योंकि tan π/2 अनडिफाइंड होता है। ऐसा करने से मेरा इंटीग्रल देखिए क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा और ये जो देख रहे हैं ना sec स्क्वायर x dx, ये दोनों ज्वाइंट होकर क्या लिख देंगे कंपैक्ट में dz और अपॉन में a स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस में d स्क्वायर। अब इसे और अरेंज करेंगे हम तो ये आएगा 0 to इन्फिनिटी और dz अपॉन az का होल स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। अब इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, उस आइडेंटिटी को पुनः एक बार हम लिख रहे हैं dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a और tan इनवर्स x/a होता है प्लस में c होता है। चूंकि अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अटैच नहीं करते हैं। तो बताइए x का रोल कौन प्ले किया? az। a का रोल कौन प्ले किया? b। तो
तो अब हम इसका आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो 1/a, a का रोल कौन प्ले किया है? b, और फिर कितना है? tan इनवर्स x, x का काम कौन किया? az, बाई a का काम कौन किया? b, और फिर इसका लोअर लिमिट कितना है? 0 और अपर लिमिट इंफिनिटी। दूसरी बात, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो z है, तो z का कोफिशिएंट कितना है? a है, तो इसे हम a से डिवाइड भी करेंगे। बार बार ये बात हम रिकॉल करते हैं कि x जो है, यानी जो वेरिएबल होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर में जो वेरिएबल का जो गुणांक होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा 1/ab। जहां जहां z है वहां वहां इंफिनिटी रखिए। तो tan इनवर्स a इंटू इंफिनिटी और अपॉन में b, माइनस में tan इनवर्स, और जहां z है वहां 0 रखेंगे तो फाइनली 0 ऑब्टेन होगा। 1/ab हुआ, और ये बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी और माइनस में tan इनवर्स 0। अब देखेंगे कि tan इनवर्स इंफिनिटी के लिए वैल्यू हमने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंफिनिटी के लिए tan π/2 लिख देंगे, तो फाइनली यहाँ से π/2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, और ये फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा π/2ab। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। अब इसमें अगर हम देखें कि tan इनवर्स इंफिनिटी जो है π/2 कैसे बनता है, अगर इस बात को अगर हम जानेंगे कि हाउ वी ऑब्टेन tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू π/2, देन tan इनवर्स इंफिनिटी के लिए हम लिखेंगे tan π/2। अब एक क्वेश्चन ये है कि tan 90 डिग्री ही क्यों लिखते हैं? tan 270 डिग्री का वैल्यू भी तो अनडिफाइन होता है ना, तो tan 270 डिग्री हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो ये बोथ डिलीट हो जाएगा और मुझे ऑब्टेन हो जाएगा π/2। कंडीशन क्या इंपोज किया मैंने क्यों कहा कि 270 डिग्री को हम आउटसाइड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंडीशन होता है ओपन इंटरवल में -π/2 से और +π/2 के इस तरह का सिचुएशन होता है। ये -π/2 ओपन में इसलिए रखता है क्योंकि इस पर ये अनडिफाइंड बनता है, तो इसके बिटवीन में या इसको भी हम शामिल कर सकते हैं, इसीलिए हम 270 डिग्री का चुनाव नहीं कर सकते हैं, जबकि tan 270 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि 0 से π/2 है, dx/a² sin² और d² cos² है, तो उसका आंसर जो है हम ऑब्टेन करते हैं π/2ab। अब आप देखेंगे कि जब हम एरिया आपको बताएंगे तो वहां आपको कोरिलेट करके दिखाएंगे कि ये इंटीग्रल वहां पर एरिया में कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये इंटीग्रल वहां पर एरिया, कौन से एरिया को इनक्लोज करता है, इतना वाला इंटीग्रल। फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका फाइनल आंसर हम कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, π/2ab। उसी तरह जब tan इनवर्स 0 होता है तो 0 के लिए हम लिख सकते हैं tan 0, तो दोनों रिमूव हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। और इंफिनिटी में किसी भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली इंफिनिटी ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर जो a और b है ना, तो एक्चुअल में देखेंगे कि बहुत सारे पोजीशन पर आप देखेंगे यहाँ मेंशन रहता है इस क्वेश्चन में कि a और b ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि बोथ आर आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, और ये भी लिखेगा कई जगह कि a और b लेस देन 0, यानी a और b दोनों या तो धनात्मक होगा या दोनों जो है ऋणात्मक होगा, मीन्स की नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और उस कंडीशन में ये प्लस इंफिनिटी देगा। a अगर नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा,
फिर हमको पॉजिटिव ही देगा। दोनों ही कंडीशन में हम इन्फिनिटी ऑब्टेन करेंगे। लेकिन वहीं अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो तब ये माइनस इन्फिनिटी आता, तब उस कंडीशन में यहाँ हम -π/2 आउटसाइड में करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल कंडीशन में ए और बी जो है बोथ आर आइदर पॉजिटिव और बोथ आर आइदर नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखें।